Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Electrification and Energy Auditing. Here Salam instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of our today's experiment is to implement the dynamic motor acceleration analysis in ETAP software. Equipment needed for the experimentation is ETAP 12.6 version installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. What is motor starting analysis? ETAP motor starting analysis enables system planners and engineers to calculate motor acceleration time and analyze the impact of motor starting for various conditions on electrical power system. With the motor starting software module, you can examine effects and find solutions for load impact and voltage flickers. Coordinate the starting sequences of multiple large motors as the load. You can evaluate the performance of an entire feeder under the stress of starting motors. Furthermore, you can find out the worst case impacts of starting motors anywhere in your system. There are two behaviors available for the motor starting in ETAP software. Motor starting in ETAP software static, motor starting in ETAP software dynamic. Motor starting ETAP software dynamic basically utilizes comprehensive libraries and detailed modeling of induction and synchronous motors for dynamic motor starting simulation and motor acceleration. मोटर किस टाइम पर ऑन हो रही है, वोल्टेज सैग क्या है, कितना टाइम रन हो रही है, ये सारा फिनोमेना ETAP के जिस फीचर के अंदर अवेलेबल होता है, जिसको यूज़ करते हुए आप इस सब फीचर्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि मोटर कब ऑन रन हो रही है, कितना टाइम ऑन रह रही है, वोल्टेज सैग का क्या कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली डायनामिक मोटर स्टार्टिंग का फीचर है. To perform the experiment of dynamic motor acceleration analysis, we have to move towards the ETAP software. ETAP software पर हम सबसे पहले अपने पावर सिस्टम को शो करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे. सो सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे पहले मैं पावर ग्रिड को पिक करूंगी और उसको प्लेस कर दूंगी. देन मुझे एक बस बार चाहिए, उसको मैं पिक करके प्लेस कर दूंगी ताकि नोड पॉइंट मिल जाए, जॉइंट पॉइंट मिल जाए मेरे इस ग्रिड का ट्रांसफार्मर के साथ. देन ग्रिड जो मुझे पावर दे रहा है उसको मुझे स्टेप डाउन करना है, तो मुझे बस बार के साथ फर्स्ट बार के साथ सेकंड कंपोनेंट ट्रांसफार्मर अटैच करना पड़ेगा. जो यहाँ पे मैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले रही हूँ कंपोनेंट टूल बार से, उसको मैंने पिक किया है और प्लेस कर दिया है. उसके बाद मैं एक और बस लूँगी, ये बस है, इसको मैंने उठाकर प्लेस कर दिया है. So after this I have to attach the loads across this bus bar number 2. इसमें आपके पास इस बस बार 2 से आप लोग 3 मोटर्स एज अ लोड अटैच करेंगे, जिस तरह से हमने स्टैटिक एनालिसिस में किया था. 3 इंडक्शन मोटर्स अटैच करेंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर एक लंप लोड अटैच करेंगे. सो यहाँ पे मेरे पास इंडक्शन मोटर पड़ी हुई है, इसको मैंने बस बार 2 से अटैच कर देना है. उसके बाद फिर एक इंडक्शन मशीन पड़ी हुई है, इसको मैंने अपनी मोटर नंबर 2 से अटैच कर देना है. फिर एक इंडक्शन मशीन पड़ी हुई है, इसको मैंने मोटर नंबर 3 से अटैच कर देना है. उसके बाद एक लंप लोड है, इसको मैंने पिक करना है और प्लेस कर देना है. ये आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट हो गई है. अब इसमें 1 बाय 1 हम हर कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज़ को एंटर करेंगे. डबल क्लिक करूँगी मैं पावर ग्रिड पे, रेटिंग्स पर शिफ्ट हो जाऊँगी. रेटिंग्स पर जाके मैंने देनी है अपने पावर ग्रिड की रेटिंग 4.18.
आप कुछ भी दे सकते हैं, चेंज हो सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो 100 डिफाइन कर रही हूँ, और मेगावाट जो है वो 5 है, MVAR भी मेरे पास 5 है। उसके बाद मैं शॉर्ट सर्किट की सेटिंग्स पर चली जाऊंगी। शॉर्ट सर्किट की सेटिंग्स पर जाकर मैंने यहाँ पे 3 फेज की रेटिंग्स डिफाइन करनी है, और 1 फेज जो है, सिंगल फेज जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी रेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग पिक करेगा। देन X/R के अंदर आप लोग रेशियो के अंदर आप डिफाइन करेंगे कि वो कितनी देनी है, वो मैंने असाइन कर दी। क्लिक ओके। उसके बाद ट्रांसफार्मर पर जाएंगे, ट्रांसफार्मर में रेटिंग्स पर चले जाएंगे। रेटिंग्स पर जाके आप उसकी सेकेंडरी की ट्रांसफार्मर रेटिंग जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं सेकेंडरी की रेटिंग्स जो है वो दे रही हूँ 0.480। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग्स की तरफ। ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग्स जो है वो मैंने KVA में देनी है, और रेटेड जो है मेरे पास 500 है। देन हम इम्पेडेंस सेक्शन पर चले जाते हैं। वहाँ पर हम टिपिकल ZN एंड एक्सपायर रेशियो के अकॉर्डिंग जो है अपनी वैल्यूज़ को पिक कर लेंगे। अब जनरेशन साइड का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोड्स की तरफ आते हैं। मोटर पर मैं क्लिक करूँगी। मोटर पर क्लिक करने के बाद मैं नेम प्लेट पर चली जाऊँगी, ठीक है। वहाँ पर मैं जाकर जो है HP की रेटिंग सेट करूँगी 100। मोटर की रेटिंग जो है क्लिक करूँगी साइड पे, मोटर की टाइप जो है उसको सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं मॉडल पर आती हूँ। सर्किट कौन सा मैंने पिक करना है, सर्किट पर चली जाऊँगी। यहाँ से कोई मॉडल ID जो है वो पिक कर लूँगी और ओके कर दूँगी। मेरे पास सारे फीचर्स हैं कि मैंने कितनी रेजिस्टेंस लेनी है, कितनी रिएक्टेंस लेनी है, नेम प्लेट डाटा क्या होगा, लोडिंग डाटा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट डाटा क्या होगा इस पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं अपने मोटर को की सेटिंग्स को इसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दूँगी। ये अपडेट हो गया मोटर का सर्किट। देन मैं लोड पर आती हूँ। लोड पे पॉलिनोमियल पर चले जाते हैं, और वहाँ पे हम लोड एज अ फैन डिफाइन करें कि इंडक्शन मोटर जो है वो फैन के अंदर माउंट हुई हुई है। उसको मैंने पिक कर लिया। स्पीड ये है, टॉर्क ये है, पूरी सेटिंग्स जो है वो गिवन है, और क्लिक कर दिया ओके पर। उसके बाद इनर्शिया पर चले जाएंगे। इनर्शिया पर आके आप 0.2, ठीक है, 0.1, 0.5 एंड 0.8 वैल्यूज़ जो है वो मैंने डिफाइन की एज फैक्टर की। बाकी सेटिंग्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग लोड कपलिंग मोटर की RPM वगैरह जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट मोटर की जो है सेटिंग्स मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं। देन मैं मोटर नंबर 2 पर जाऊंगी। मोटर नंबर 2 के अंदर मैं HP जो है वो डिफाइन कर देती हूँ 75। ओके, क्लिक करूँगी साइट पर। नेम प्लेट डाटा पिक कर लिया मैंने। उसके बाद मैं मॉडल पर आ जाऊँगी, सर्किट पर जाऊँगी, वहाँ से एक सर्किट का मॉडल जो है उसको पिक करूँगी, ओके करूँगी, देन अपडेट कर दूँगी, एंड देन मैं जाती हूँ लोड पर। वहाँ से मैं पॉलिनोमियल को पिक करती हूँ, देन मैं फ़ैन एज अ लोड पिक करती हूँ, ओके कर दूँगी। फिर मैं आ जाती हूँ इनर्शिया पर। इनर्शिया में 0.2 है मेरे पास। अगेन वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी प्रीवियस मोटर के अंदर पिक की थी, सही है, और मैं ओके कर दूँगी। उसके बाद मोटर नंबर 3 है। HP में 50, सेलेक्ट मॉडल, सर्किट, ओके, अपडेट, लोड, पॉलिनोमियल, फैन,
ओके, inertia 0.2, 0.1, 0.5 and ओके। उसके बाद लंब लोड पर आ जाएंगे, नेम प्लेट पर जाएंगे, केवीए सेटिंग्स करेंगे उसकी, क्योंकि लोड हमारा केवीए में ही हो सकता है, क्योंकि जनरेशन जो है हमारी ट्रांसफार्मर की डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कर रहा है वो केवीए के अकॉर्डिंग है। तो 25 मैंने यहाँ पे रेटिंग दे दी और ओके कर दिया। अब मैंने सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं अपनी सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर। सो प्रॉपर सिंगल लाइन डायग्राम जो है वैल्यूज के साथ अब आपको नज़र आ रही है। देन हम लोग जो हैं जाएंगे अपनी डायनामिक मोटर एनालिसिस की तरफ। सो यहाँ पे मोटर एक्सलरेशन एनालिसिस का फीचर अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जो हमने लास्ट लैब में भी सीखा था स्टैटिक मोटर एक्सलरेशन एनालिसिस में, इस पर क्लिक करेंगे। देन हम एडिट स्टडी केस पर चले जाएंगे, वहाँ पर हम इवेंट पर जाएंगे, इवेंट पर जाकर ऐड पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे E1। अब मैं बेसिकली अगर कोई इवेंट जनरेट करी, मोटर को स्टार्ट करी हूँ, मोटर को बंद करी हूँ, मोटर के साथ क्या करी हूँ, लोड के साथ क्या करी हूँ, क्या चीज़ जो है मैं एक स्पेसिफिक टाइम पर क्या काम करवाना चाहती हूँ मोटर के साथ। तो अगर मोटर एज अ लोड है, मोटर एज अ सोर्स है, क्या जिस तरह से भी वो अटैच हुई हुई है, किस टाइम पर वो अपना काम स्टार्ट करी है, कब वो अपना काम एंड करी है, क्या उसका फंक्शन है, वो काम मुझे देने के लिए अपना जो है पूरी सेटिंग्स जो है वो सेट करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो हैं अपने इवेंट के थ्रू डिफाइन कर देंगे कि मोटर से हम किस वक्त क्या काम करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इवेंट नंबर 1 के नाम से सेटिंग कर रही हूँ और टाइम डिफाइन कर रही हूँ कि 3 सेकेंड पर मैं या 1 सेकेंड पे मैं ये काम करवाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर दूंगी, इवेंट मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब इवेंट जो है वो अकर होगा 1 सेकेंड पे, पर इवेंट क्या है, कौन सा एक्शन है, वो आपने ऐड करना है इस सेक्शन के अंदर आके। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो है फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं मोटर को ले रही हूँ क्योंकि मैं स्पेसिफिकली इस फंक्शन के साथ डील कर रही हूँ। मोटर को मैंने स्टार्ट कराना है अपने सेकंड 1 पर, वो किया। कौन सी मोटर है, तीनों मोटर्स जो मैंने एज अ लोड कनेक्ट की थी वो यहाँ पे खुद से ऑप्शंस दे रहा है, तो मैं जस्ट मोटर नंबर 1 पिक कर लेती हूँ, ओके कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल सिमुलेशन टाइम डिफाइन करेंगे कि हम लोग अपने सिमुलेशन को कितनी देर के लिए रन करना चाहते हैं, तो वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 3 सेकेंड और मैं कर दूंगी ओके पर क्लिक। उसके बाद मैं आ जाऊंगी यहाँ पर रन डायनामिक मोटर स्टार्टिंग पर, इस पर क्लिक करूंगी, ओके कर दूंगी। ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना वो टाइम सेट करना है जब आपके पास रेटिंग्स आ रही होंगी। 1 सेकेंड है, सो 1 पे मैं क्लिक करूंगी, बार ग्राफ्स पे क्लिक करूंगी, मोटर को पिक करूंगी। मोटर यहाँ पे ये चीज़ें मुझे चाहिए कि स्लिप क्या है, स्पीड ऑफ मोटर क्या है, करंट क्या है, बस बार, एक्सलरेशन, टॉर्क, मोटर टॉर्क, लोड टॉर्क, किलोवाट कितने दे रहा है, केवीए रेटिंग, केवीआर रेटिंग कितनी है, किलोवाट मैकेनिकल कितने हैं, ओके कर दूंगी। और ये मेरे पास सारे ग्राफ्स जो हैं वो आ चुके हैं। मोटर टर्मिनल करंट, मोटर स्पीड, मोटर एक्सलरेशन, टॉर्क। अब जितनी भी चीज़ें मोटर के साथ, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी उसके अंदर वेरिएशन आ रही है मोटर नंबर 1 में, जैसे ही वो स्टार्ट होगी 1 सेकेंड पे तब आएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने मोटर स्टार्टिंग एनालिसिस ही देखना था आज की लैब में कि जब मैं डायनामिकली मोटर को स्टार्ट करती हूँ तो मोटर का के साथ क्या फिनोमेना जो है या उसका क्या रिएक्शन होता है, सैग वोल्टेजेस क्या होते हैं, मोटर की स्पीड क्या होती है। डायनामिकली जो आपका लोड है ना, डायनामिक मोटर स्टार्टिंग एनालिसिस में डायनामिकली आप चेक करते हैं कि मोटर इन ऑपरेशन है तो किस तरह की चीज़ें जो है वो उसको फेस करनी पड़ी हैं, या उसको अगर आप लोग पावर दे रहे हैं और वो एज अ लोड यूज़ हो रही है तो उसका टॉर्क कैसे चेंज हो रहा है जब वो एज अ लोड यूज़ हो रही है, स्पीड कैसे चेंज हो रही है जैसे आप उसको ऑन करते हैं।
तो वो सारे फीचर्स जो है वो इस हमें ग्राफ्स में नजर आने के, जैसे 1 सेकंड पे मैंने मोटर ऑन की है तो वोल्टेज उसका जो एकदम से 100 पे बढ़ गया, ठीक है। मोटर की स्पीड भी 1 पर एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, टॉर्क भी 1 पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। So this is how we can perform the experiment of motor starting dynamic analysis on ETAP software. From this experiment, we have learned that what is the motor starting analysis and how we can implement the motor dynamic acceleration analysis in ETAP software. So this is our introductory lab of the electrification and energy auditing subject. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me.